हेलो दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं मैं वेल्थ इंस्टार्टर के आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। आपको जैसे कि पता होगा, अभी मार्केट डाउन है। निफ्टी, बैंक निफ्टी जो इंडेसेस है वो भी कम्प्लीटली डाउन है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और इसमें जो टॉप से लेके जो टॉप लगाया था 20,200, टॉप से करीब 6.5% डाउन है। 1334 पॉइंट्स निफ्टी में डाउन है। तो अक्सर ये बात आता है कि जब मार्केट डाउन है तब इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो किस एरिया में करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, वो सारे के लिए ये एक मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। जैसे जैसे मार्केट डाउन होगा वैसे वैसे मैं और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ आपके सामने लाता रहूँगा। अगर और भी डाउन रहा तो कैसे आप कर सकते हैं कि निफ्टी 20 में करना है या कोई स्टॉक स्पेसिफिक में करना है, वो सारा डिस्कस करेंगे आज उस सीरीज़ का जो आज पहला है, फर्स्ट एपिसोड है। और इसमें हम चर्चा करने वाले हैं एक स्टॉक जिसमें अभी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ मुझे मिल रहा है। और आगे भी हम चर्चा करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में, कुछ निफ्टी 20 और ETFs के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। पहला जो स्टॉक हम चर्चा करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में वो है आपके सामने है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स बहुत बढ़िया स्टॉक है जो कि मैं पहले से भी मेरे चैनल में भी रिकमेंडेड है और ये ज़बरदस्त स्टॉक है। बट अभी जैसे कि क्रूड ऑयल बढ़ रहा था, अभी भी बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से ये कंटिन्यूसली गिर रहा है। और यहाँ पे जितने भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है उनको रेटिंग भी कम करते जा रहे हैं एशियन पेंट का। और उसका कोई एक ही रीज़न है, इसका क्रूड ऑयल का। बट हम चर्चा करेंगे एक्चुअल में इसका प्राइस क्या होना चाहिए और एक्चुअली इसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और कितने में अगर करें तो किस प्राइस में करना चाहिए, वो सारे हम डिस्कस करेंगे विद टेक्निकल चार्ट्स। अब देखिए, इसका जो मार्केट कैप है 2,83,457 करोड़, एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 2955। इसका हाई लगाया था 3568 और कंटिन्यूसली ये रेंज में लास्ट 2 ईयर से इसी रेंज में ही रेंज बाउंड हो रहा है। और इसका स्टॉक पी है 55.8, मैंने इसका देखा है 70। इसका जनरल 60 to 70 रहता है ये। और इसका जो बुक वैल्यू है 173 है और डिविडेंड हर साल 0.87% देता है। और इसका ROCE और ROE बहुत अच्छा है। अगर हम लास्ट 3 मंथ का देखा जाए तो अगर हम निफ्टी के साथ एशियन पेंट को हम कंपेयर करें तो लास्ट 3 मंथ में इसने अंडर परफॉर्म किया है और वो भी 7% का अंडर परफॉर्मेंस दिया है। जब एक ही रीज़न है जो कि मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, क्रूड ऑयल और यहाँ पे जो वार सिचुएशन चल रहा है, इसी रीज़न से ये गिर रहा है। इसका कोई ऐसा फंडामेंटली ना ये वीक हुआ है, ना फंडामेंटली इसका कोई प्रॉब्लम है। बट एक ही चीज़ है कि इसका जो रॉ प्राइस में इंक्रीज़ हो सकता है और प्रॉफिट मार्जिन इसका इम्पैक्ट हो सकता है। यही रीज़न है कि ये बार बार गिर रहा है। बट इसको एक्यूमुलेशन कहाँ पे करें मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे वैल्यू में अभी तो मिल रहा है। क्रूड ऑयल का प्राइस जो कि मैंने अभी बोला, क्रूड ऑयल का प्राइस अभी 90, ब्रेंट क्रूड का अभी 90 चल रहा है। और ये वार के जो यहाँ पे जब वार शुरू हुआ था तो इमीडिएट स्पार्क हुआ 95 से, यहाँ पे अब नीचे आया था और अभी फिर से स्पाइक हो रहा है। बट यही कहीं अभी 90 से 85 के बीच अभी यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पे सेल्स में गिरावट है। जब सितंबर रिजल्ट हम देख रहे हैं तो सेल्स में गिरावट है। एक्सपेंस भी इसने कम किया है जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे प्रॉफिट में भी गिरावट है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जून से सितंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है, वो 20% है। और वो मार्जिन भी कम हुआ है जिसका बात हम कर रहे थे अभी फ़िलहाल। और उसके बाद आप देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट है वो पहले से लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो गिरावट आया है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या एक्चुअली इसका फेयर वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मार्च 23 से अब तक का जो इनका सेल्स है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट भी कैसे बढ़ा है। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है। इसका EPS देखिए 52.79 टिल नाउ फ्रॉम 42.81, 52.79 है। वेरी कंजर्वेटिव जिस हिसाब से इसका सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, उसको अगर मैं 52.78 है, इसको वेरी कंजर्वेटिव लेता हूँ तो इसका जो EPS आएगा एंड ऑफ द ईयर, और 2 क्वार्टर अब बाकी है। अब 2 क्वार्टर में एटलीस्ट अगर 3-4 रुपये होगा तो 55, अगर मैं वेरी कंजर्वेटिव ले रहा हूँ 55 रुपीज़ होगा। और 55 रुपीज़ अगर है तो इसका जो अब का जो करंट वैल्यू है PE का, अगर वो है तो अराउंड 56 है। तो इसका वैल्यू आता है 3080 आता है, जो कि कहीं इससे नीचे है अभी स्टॉक का प्राइस। जनरली जो पेंट इंडस्ट्री का जो एक्चुअल देखा जाए तो ये एशियन पेंट को जो P मिलता है, जनरल P मिलता है, वो करीब 60 to 70 रहता है। अगर मैं 60 में भी कैलकुलेट करूं तो एक्चुअल इसका वैल्यू आएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय आपका जो चल रहा है 55। मैं बहुत कंजर्वेटिव ले रहा हूं, 55 होगा अर्निंग इसका EPS, तो उस हिसाब से आता है 3300 आता है इसका स्टॉक का प्राइस। अगर मैं इसको बढ़ा के PE कर देता हूं 70 तो इसका जो प्राइस आएगा वो 3600 के आसपास आएगा। तो अभी आपको 600-700 नीचे मिल रहा है। अगर मैं इसको
पी के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो अभी वैल्यू 2900 के अराउंड है। जो स्टॉक का प्राइस अभी आपने देखा तो इससे कम है, तो ये अच्छा प्राइस वैल्यू में है। और कितना ज़्यादा करेक्ट होगा तो ले सकते हैं, तो इस हिसाब से मैं आपको टेक्निकल चार्ट में बताऊंगा, बट आपको मैंने पूरा वैल्यू बता दिया कि इसका फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए। और इसका कैश फ्लो में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कैश पॉजिटिव कैश फ्लो है। अगर इसका आप शेयर होल्डर्स देखेंगे, प्रोमोटर के पास 52.63% है और अनचेंज्ड है, कंटिन्यूसली सेम है। और यहाँ पे एफआई देख सकते हैं, एफआई ने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है और डीआई ने भी इंक्रीज़ किया है फ्रॉम 9.96% है, तो ये भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट है। अगर देखेंगे तो फ्रॉम 8 सितंबर 22 से 8.74% से 10.01% इंक्रीज़ किया है। बाकी पब्लिक के पास है 19.64% और ये धीरे धीरे कम हो रहा है। ये अगर पब्लिक से कम हो रहा है और एफ आई डी आई को जा रहा है तो आँख बंद करके इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उस हिसाब का स्टॉक्स आपको ढूंढना चाहिए जो पब्लिक से निकल कर एफ आई और डी आई के पास जा रहा है। अब करते हैं टेक्निकल चार्ट में चर्चा, किस टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना है। अगर इसमें द बेस्ट वैल्यू है जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है वो है 2710। और अभी अगर आप करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर करेंगे तो आपका जो जितना कैपिटल आप करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, उसका 25% हिस्सा आपको यहाँ पे करना है इस रेंज पे जो अभी चल रहा है प्राइस। और 2710 में आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट करना है 25%। और ये बेस्ट जगह है जहाँ पे यहाँ पे मूवमेंट ऊपर की तरफ गया था और यहाँ तक ये आने वाला है। अगर आपको नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है, आप वेट कीजिए 2710। यहाँ पे आपको लगाना ही लगाना है क्योंकि मैंने आपको बोला इसका जो वैल्यू है हाई पी में वो 3600 है। अभी इससे 700 डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर यहाँ से और भी 200 डिस्काउंट हो जाएगा तो 900 हो जाएगा। तो आपको ईजिली यहाँ से 6 महीने या एक साल में आपको 20 to 30% का गेन मिलेगा। एक साल में अगर 30% आपको गेन मिलता है किसी भी स्टॉक में, वो बहुत ही शानदार होता है। तो आपको ये करना है और उसके साथ आपको क्रूड ऑयल को भी ट्रैक करना है। अगर क्रूड ऑयल में थोड़ा सा भी नीचे आता है तो यही आगे भागेगा, आप देख लेना और आप ये नोट करके रख लेना। और ये एशियन पेंट का मैं बता रहा हूँ, ये सबसे भरोसेमंद स्टॉक है। मार्केट चाहे गिर जाए, कितना भी गिर जाए, ये इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है इसलिए ये करेक्ट हो रहा है, बिकॉज मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखता है। अदरवाइज़ ये इतना भी करेक्शन होता भी नहीं इसमें। तो ये आप इसको अपने रडार में रखिए और इसको नोट करके रखिए। जिस टाइम पे 2710 आएगा यहाँ पे आप चाहो तो आप अपना 50% यहाँ पे लगा सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ कुछ मिला होगा। इसके नेक्स्ट सीरीज़ चैप्टर 2 में हम मिलेंगे मोर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में, तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।